हेलो साथियों, मैं भारती सर आप सबों को इस यूट्यूब परिवार एक्शन साइंस सर्किट पर बहुत ही स्वागत करते हैं। आप सबों को हमने के सिन्हा साहब की बुक शुरू किए थे, उसमें अलजबरा शुरू किए थे और अलजबरा के अंतर्गत पहला टॉपिक बहुपद थे, उसे हम लोग पढ़ लिए थे। तो आपको बहुपद क्या होते हैं, उसका जनरल फॉर्म क्या होते हैं, सबको अच्छा से हम डिस्कस करके आपको समझा दिए थे। आज अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। तो बहुपद देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक घात के आधार पर यानी डिग्री के आधार पर, और एक कहता है पद यानी कि टर्म के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग घात के आधार पर पढ़ेंगे। तो घात के आधार पर देखिए बहुपद तीन प्रकार के होते हैं। पहला है रैखिक बहुपद, या इसी को बोलते हैं एक घातीय बहुपद, लीनियर पोलिनोमियल्स। यहाँ से बिहार बोर्ड में कितना बार डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एक घातीय बहुपद को क्या कहते हैं, तो आप ऑटोमेटिक याद रखिएगा कि एक घातीय बहुपद को ही रैखिक बहुपद कहते हैं। और दो में है द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। तीन में है त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पोलिनोमियल्स। ये घात के आधार पर हो गए। उसके बाद है पद के आधार पर एक पदी बहुपद। एक नंबर में क्या है, एक पदी बहुपद, मोनोमियल। दो में है द्विपदी बहुपद, बायनोमियल। तीन में है त्रिपदी बहुपद, ट्राइनोमियल। अब सीधी सी बात, हम एक बार सबका डिफिनेशन बोल देते हैं। देखिए नाम है, इसका नाम से स्पष्ट है, एक घातीय। तो वैसा बहुपद जिसका घात एक होगा उसे एक घातीय बहुपद बोलेंगे। द्विघात तो वैसा बहुपद जिसका द्विघात होगा उसे द्विघात बहुपद बोलेंगे। और तीन घात जय बहुपद में तीन घात होगा त्रिघात बहुपद कहेंगे। बस समझे ना। तो चलिए यहाँ डिफिनेशन लिखते हैं, सब आदमी वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए, तो एक घातीय बहुपद है, इसी को रैखिक बहुपद कहते हैं। एक घात वाले बहुपद को एक घातीय बहुपद कहते हैं। एक घातीय बहुपद को केवल और केवल एक शून्यक होते हैं। देखिए अभी फिलहाल इसको आप याद कर लीजिए, जब शून्यक टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ इसका डिटेल्स हम चर्चा कर देंगे। तो आप फिलहाल याद कर लीजिए, एक घातीय बहुपद को केवल और केवल एक शून्यक होते हैं। अब देखिए एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस बी होता है, जहाँ ए बी बिलोंग्स टू आर तथा ए डज नॉट इक्वल टू 0, जैसे 2x प्लस 2 टी प्लस 1 वाई प्लस 3। यह सब रैखिक बहुपद एक घातीय बहुपद है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप जो होता है ax प्लस बी होता है। तो थोड़ा इसको हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए सर ध्यान दीजिए, हम आपको समझा देते हैं। तो एक घातीय बहुपद का जो जनरल फॉर्म होता है, सब आदमी ध्यान दीजिए, व्यापक रूप जो होता है वह होता है ax प्लस बी। ये इसका जनरल फॉर्म है। और यहाँ पर जो है ए बी बिलोंग करता है रियल नंबर से, यानी कि वास्तविक संख्या से। देखिए इसको ऐसा मैथ में जहाँ भी दिख जाए तो इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, समझे ना। अब देखिए अगर कोई बच्चे नहीं समझे तो हम आपको समझा दें। जैसे मान के चलिए हम यहाँ लिख दें ध्वनि, लिख देते हैं ध्वनि, लिख दिए। अब बिलोंग्स टू यहाँ हम इंडिया दे दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्वनि जो है कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इंडिया से बिलोंग कर रहा है। बात समझे ना। उसी प्रकार जो बहुपद का यहाँ पर जनरल फॉर्म लिखे हैं ए एक्स प्लस बी, तो ए और ई बी जो है ना, यह कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर वास्तविक संख्या से बिलोंग कर रहा है। तो अब ए और बी के स्थान पर कोई भी रियल नंबर हम दे सकते हैं, और कोई भी जो मतलब एक घातीय बहुपद होगा वो इसी रूप का होगा। जैसे मान के चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं 2x प्लस 2। तब देखिए a की जगह पे यहाँ 2 आ गया है, x तो x सर है ये है, और b की जगह पे यहाँ हम 2 दे दिए। तो यह जो बहुपद देखिए इसी रूप का है कि नहीं है। तो यह जो है ना, इस बहुपद को हम कौन बहुपद बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे।
बात समझ सब आदमी। उसी प्रकार मान के चलिए अगर हम यहाँ पर 4x सिर्फ दे दे तो यह भी रैखिक बहुपद ही है, क्योंकि इसका आपको घात को समझना, घात कितना, इसका एक ही घात है ना, तो यह रैखिक बहुपद होंगे। बात समझ गए सब आदमी। अगर मान के चलिए आपको ऐसा ही दे दे √2x दे दे हैं और आपको बोलेंगे बताइए इसमें b बराबर कितना है, तो आप क्या कहिएगा, तो b बराबर टर्म से खोजिए, तो b बराबर टर्म से तो है ही नहीं, तो यहाँ जीरो तो है, कुछ नहीं जीरो तो है, तो b बराबर टर्म यहाँ पर क्या समझेंगे, जीरो समझेंगे। अगर यहाँ पर a बराबर पूछेगा आपसे तो a बराबर क्या बोलिएगा, √2 बोलिएगा। कितना बचा, √2x बोल देता, ऐसा नहीं, सिर्फ a स्थान पर देखिए ना, एक जगह पर क्या है √2 होना है, इसलिए यहाँ 2 देंगे। आशा करता आप समझ गए होंगे, बस में ना। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो वही लिखे हैं जो एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस b होता है जहाँ a, b बिलोंग्स टू r था, मतलब a कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर a को जीरो कर दीजिएगा तो मान चलिए a को जीरो कर देंगे तो ये टर्म ही पूरा जीरो हो जाएगा, 2, तो 2 आप इसमें घात ही नहीं है तो फिर एक घातीय बहुपद कहाँ से हो जाएगा, बस समझे ना। इसकी एग्जाम्पल दे दिए हैं 2x प्लस 2, t1 प्लस यहाँ पर टीचर है +1, y प्लस 3 इत्यादि और हो सकते हैं, बस समझे ना। चलिए अगला है द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, बस समझे ना। और द्विघात बहुपद को अधिक से अधिक 2 शून्यक होते, इसको हम बाद में बताएंगे। अगला देखिए इसमें क्या लिखे हैं पालो, जो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + c होता है जहां a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर तथा a डज नॉट इक्वल टू 0, जैसे 2x² + 2x + 4 2m² + 3m y² - 3 t²। तो आपको यहाँ देखिए ई घात से मतलब इसका घात कितना है, तो 2 घात है, अधिक से 2 घात है तो द्विघात बहुपद है। यहाँ भी कितना घात है, 2, यह द्विघात बहुपद है। और इसी रूप का जो भी द्विघात बहुपद होगा तो इसी रूप का होगा। हम आपको लिख के समझा देते हैं, ध्यान से समझिए। द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म होता है जनरल फॉर्म जो होता है, इसका व्यापक रूप जो होता है वो होता है ax² + bx + c। तो यहाँ पर देख लीजिए a b c इस सब बिलोंग कहाँ से कर रहा है, रियल नंबर से कर रहा है, मतलब रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, वास्तविक से बिलोंग कर रहा है। तो आप एक बार ध्यान दीजिए, अगर आपको बोले द्विघात बहुपद लिख के लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं, आप देखिए मान चलिए 2x² लिख दिए +4x लिख दिए +6 लिख दिए। क्या इससे ज़्यादा दे सकते हैं, इसमें ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ x का पावर 0 है, कितना बचा के सर का है, हम यहाँ पर मान चलिए प्लस जो है 3x के पावर -1 दे देंगे। तो आप -1 दे दीजिएगा ना, तो ये बहुपद ही नहीं होगा, क्योंकि आपको पहले बता दिए हैं सर घात क्या निगेटिव नहीं होना चाहिए, बस समझे ना। तो यह तो नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता है, समझे ना। तो यहाँ तक आप सोच सकते हैं। तो देखिए x के पावर 2 1 0, तो आप देखिए x² से तो यह मिल रहा है, तो एक जगह पर क्या है, यहाँ पर 2 न है जी। फिर यहाँ पर देख लीजिए b है, तो b की जगह पर क्या है जी 4 ही न है, और उसी जगह पर क्या है 6 है, समझे ना। तो इसी रूप का ही है कि नहीं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जब भी होगा तो इसी रूप का होगा। आशा करते आप समझ गए होंगे इसको भी, ठीक ना। चलिए अपन लोग त्रिघात बहुपद को समझते हैं। चलिए आगे है त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल। 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं, और त्रिघात बहुपद को अधिक से अधिक 3 शून्यक होते हैं। आगे चर्चा कर लेंगे अपन लोग। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप देख लीजिए, यहाँ पर है ax³ + bx² + cx + d होता है, जहाँ a, b, c, d बिलोंग्स टू r, मतलब a b c d जो है कहाँ से बिलोंग करेगा, ये वास्तविक संख्या से बिलोंग करेंगे, तथा a डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a कभी 0 होना चाहिए, मतलब अगर a को 0 कर दिएगा तो द्विघात बहुपद बच जाएंगे, बस में ना। और जैसे यहाँ पर ax³ + 4x² + 6x + 2 7y³ p³ + 2p² + 7p + 1 + tq, यह सब कौन से बहुपद है, द्विघात, मतलब सिर्फ त्रिघात बहुपद है। अब ध्यान से समझिए, जैसे मान के चलिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप लिखें ax³ + bx² + cx + d, ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है।
और यहाँ हम लिखे हैं जो a डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ऐसा क्यों लिखे हैं आप ही समझिए। अगर आप यहाँ पर a को 0 कर दिए, मान चलिए अगर a 0 कर दीजिएगा, तो a 0 कर दे तो ये टर्म ही यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो टर्म खत्म हो जाएगा, 3 घात वाला तो पद ही इसमें नहीं रहेगा, बात समझे ना। तो बचा आप कितना, 2 घात वाला, तो 2 घात बहुपद हो जाएगा ना, बात समझे ना। इसीलिए हम कहते हैं a 0 नहीं होना चाहिए। और मान चलिए यहाँ पर अगर b को 0 कर देंगे तो यह टर्म खत्म हो जाएगा, तब यहाँ पर रैखिक बहुपद बचेगा। और जब यहाँ c को भी 0 कर दीजिएगा तब यहाँ d अचर बहुपद बच जाएगा, तब बात समझे ना। और यह जो आप देख रहे हैं यह त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप है। अगर कोई भी बहुपद हम लिखते हैं यहाँ पर, मान के चलिए यहाँ लिखते हैं √3x³ प्लस 4x² माइनस 4x प्लस 6। अगर यहाँ पूछे आपको बताइए a बराबर कितना है, तो आप यहाँ बोलेंगे जो a बराबर सर √3 है, ठीक ना। देखिए ना, एक जगह पर क्या है जी, एक जगह √3 है ना है। अब b बराबर अगर आपसे पूछे कोई, तो b प्रश्न यहाँ पर क्या है, 4 है। x² वाला पार्ट को देखना है आपको, x² वाला पार्ट के साथ क्या है, यहाँ b है, तो यहाँ पे क्या है, 4 है। अगर मान चलिए यहाँ पर आपको पूछेगा c बराबर कितना है, तो यहाँ -4 बोलेंगे, ठीक है ना। c स्थान देंगे -4 है। और d पर बोलेंगे तो यहाँ क्या बोल दीजिएगा, 6, तो d पर यहाँ क्या देंगे, 6 देंगे। आशा करता आप समझ गए होंगे। तो त्रिघात बहुपद तो आप लोग क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ 1-2 पॉइंट लिखे हैं, इसको ध्यान से समझिए। जो किसी भी बहुपद में अधिकतम पद उसकी घात से +1 होता है। अगर किसी बहुपद की घात 4 है तो उसमें 5 पद होंगे। अगर किसी बहुपद की घात मान के चलिए 2 है तो उसमें 3 पद होंगे। जैसे हम आपको लिख के यहाँ दिखाते हैं, ध्यान से समझिए। जैसे मान के चलिए अगर हम यहाँ लिखते हैं 4x² प्लस 2x प्लस 1, क्या इससे अब नीचा हम नहीं जा सकते हैं, यहीं तक सीमित है। तो देखिए घात कितना है, 2 है, तो 2 से पद गिनिए, 1 पद, 2 पद, 3 पद, तो घात से 1 पद ज़्यादा हुआ ना। तो उसी तरह हम लिखे हैं, अगर n घात वाला बहुपद लिखेंगे तो उसमें +1 जोड़ के बोलेंगे, बात समझे ना। तो अगर मान चलिए यहाँ पर 2 घात वाला बहुपद, 2 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3, तो इसमें 3 पद है, देख लीजिए। तो वही लिखे हैं कि किसी भी बहुपद में अधिकतम पदों की पद उसकी घात से +1 होता है, ज़्यादा होता है, बात समझे ना। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं, जो शून्यकों की संख्या लेस देन इक्वलिटी बहुपद की घात। याद रखिएगा, शून्यक की संख्या हमेशा बहुपद के घात पर डिपेंड करता है, बात समझे ना। अगर 3 घात होंगे तो अधिक से अधिक उसको 3 शून्यक होंगे। ऐसा होगा कभी एको शून्यक नहीं, वहाँ बताएंगे तो हम आपको बता देंगे। फिर आप इस चीज़ को याद रखिए, जो शून्यकों की संख्या जो होता है वो लेस देन इक्वल टू बहुपद के घात का होता है, बात समझे ना। तो इतना तक सब आदमी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, और इसके आगे का लेक्चर हम आपको नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो वहाँ आपको बता देंगे। ओके, धन्यवाद।